रहे हैं। शुक्रिया ममता जी। हम सीधे वॉशिंगटन में इस वक्त बैठे हैं और यहाँ से सीधे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एक बहुत बड़ा फोकस है भारत और अमेरिका के बीच में, जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जो भी बातचीत चल रही है। आज इंडिया यूएस एनर्जी डायलॉग हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ सर, बताएं। आज का भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो एनर्जी डायलॉग हुआ, उसमें मैं समझता हूँ बहुत सार्थक बातचीत हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास का जो माहौल पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पहले विजिट से सितंबर 2014 से जिस विश्वास को बढ़ावा दिया है, उसकी आज एक बहुत अहम कड़ी रही। और टेक्नोलॉजी के स्पेस में, रिसर्च के स्पेस में, इनोवेशन, नई नई टेक्निक जिससे भारत के विकास में भी हमें सुविधा हो, भारत में ऊर्जा सस्ती, अच्छी ऊर्जा गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचे, सौर ऊर्जा का और तेजी से इस्तेमाल हो पूरे भारत में, बिजली बचाने के नए नए योगदान हो सके, देश में बिजली बचाने के नए प्रयोग लागू कर सकें। इस प्रकार के बहुत सारे पहलू पे बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई। उस चर्चा में से आगे का मार्ग भी तय हुआ। अगले 1 वर्ष, 5 वर्ष में किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के दूर दराके के इलाकों में जहां ग्रिड पहुंचने में समय लगेगा, उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी से सस्ती ऊर्जा की स्रोत लगा के, उनको अच्छी बैटरी सिस्टम लगा के उनको ऊर्जा मिले, टीवी देख सकें, बिजली हो घर में, पंखा चले। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में आगे आने वाले दिनों में एक रास्ता तय हो गया है। मैं समझता हूँ अमेरिका ने भी बहुत प्रोएक्टिव सपोर्ट दिखाया है, भारत की तरफ से भी तैयारी पूरी थी। और जो प्रेजेंटेशंस आज रखी गई दोनों तरफों से, दोनों डेलीगेशन से, उससे मुझे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है कि हमारा जो लक्ष्य है कि 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचे, ये हम जरूर पूरा करेंगे। पीयूष जी, आप 20 तारीख से यहाँ पे हैं, 20-21 ये 2 दिन बीत गए। उसके बाद आप न्यूयॉर्क में निवेशकों से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद आप बॉस्टन जा रहे हैं, वहाँ भी 2 दिन बिताएंगे। आप निवेशकों से जो इंडिया की जो एनर्जी स्टोरी है वो किस तरह से पेश कर रहे हैं? देखिए, भारत की एनर्जी स्टोरी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप एक तरीके से देखिए तो आज भी 20 करोड़ लोग हैं जिनको बिजली नहीं मिलती है, बड़े दुर्भाग्य की बात। लेकिन साथ ही साथ उसमें से एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि लोग आए, भारत में निवेश करें, इन 20 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचे। नया उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है, जो आज 16% पे है, उसको 25% तक लिया जाए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और सक्षम बनाने की इच्छा है। डिजिटल इंडिया बिना ऊर्जा के चल नहीं सकता है। अब इन सब का जो कॉमन थ्रेड है, फलक्रम है, वो ऊर्जा है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आज ऐसा है जिसमें लगभग आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए, $250 बिलियन के निवेश की संभावनाएं हैं। अब इस निवेश को लाने के लिए जो एनेबलिंग फ्रेमवर्क बनाना है, जो एक स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर में हमने पिछले 15 महीने काम किया है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि निवेशक जब भारत आएंगे तो उनको पूरा विश्वास होगा कि जहां जहां वो पैसा लगाएंगे वो पैसा सुरक्षित रहेगा, एक रीजनेबल रिटर्न देगा। आज वो जमाना गया कि भारत में आके कोई बहुत सुपर नेचुरल रिटर्न्स मिल सके, हमने वो टाइट कर दिया। हम चाहते हैं जनता को सस्ती बिजली मिले, हम चाहते हैं कि निवेशकों का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन जनता का उद्धार सर्वोप्रिय रहना चाहिए। सबसे अहम बात है कि जनता को सस्ती बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, किसानों को बिजली मिले जिससे उनके खेत में पानी का व्यवस्था हो सके। इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए और निवेश की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क बनाया जो ट्रांसपेरेंट भी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
भारतीय निवेशकों को और विदेश से आने वाले निवेशकों को दोनों को आकर्षित करेगी हमारी पॉलिसीज। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसमें पारदर्शिता रहेगी। और मैं समझता हूं कि अभी तक की जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है, आज भी यूएसआईबीसी में कई लोगों से मिले, कल फिक्की के साथ राउंड टेबल है, येस्टरडे संडे के दिन भी मैंने शाम को अमेरिकन जो निवेशक हैं, जिसमें सोलर एनर्जी के जो सबसे बड़े निवेशक हैं वो सब थे, उन सब की चर्चा से भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने लक्ष्य रखा है और जो विश्व का सबसे बड़ा लक्ष्य है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हम अवश्य सक्सेसफुली कर पाएंगे। सर, हमने भारत की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया है कि हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के पक्ष में हैं, जो कि पूरी दुनिया चाहती है और क्लाइमेट चेंज पर बात भी हो रही है। लेकिन क्या अमेरिका तैयार है? जो हमारे यहाँ, चूंकि हम चाहते तो हो सकता है हम कोल के रास्ते जा सकते थे, हमारे पास प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई अभी है, हम एनर्जी सरप्लस भी हैं प्रोडक्शन में, लेकिन हमने रास्ता चुना कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। क्या अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार है कि जो हम एम्बिशियस प्लान बना रहे हैं 1 लाख मेगावाट का सोलर में, वो आएंगे और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि वो कुछ जगहों पे परेशानी जता रहा है। हम सिर्फ अमेरिकन पे डिपेंडेंट नहीं है, पूरे विश्व से लोग आना चाहते हैं। आज यूरोपियंस में कितना इंटरेस्ट है, आज चीन और जापान के लोग आना चाहते हैं क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी में। आज वास्तव में भारत में जो संभावनाएं हैं, आखिर आप सोचिए 125 करोड़ एस्पिरेशनल, जिनकी एक अपेक्षा है एक अच्छे जीवन की आगे चल के, ऐसे 125 करोड़ रहते हैं भारत में। इन सब के अपेक्षाओं को पूरा करना, उम्मीदों को पूरा करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी बड़ी है कि विश्व के लोग भारत आना चाहते हैं। सॉफ्ट बैंक के मालिक मासासान जब आए थे, उन्होंने तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए लगाने की बात की भारत में, 1,20,000 करोड़ रुपए लगाने की बात की भारत में। अब एक कंपनी 1.25 लाख करोड़ रुपए लगाने की बात कर रही है। इसी प्रकार से फॉक्सकॉन ने कहा कि हम महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट सेक्टर के पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर्स, सबको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत में और स्टेडी रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी है। लंबे अरसे तक उनकी बिजली की बेचने की पावर परचेज एग्रीमेंट्स हम करने को तैयार हैं और हम सभी चीज़ पारदर्शिता से कर रहे हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी की वजह से उनको विश्वास है कि आगे चल के कोई उनको तकलीफ नहीं आएगी। सर, हमें पिछले 2 दिनों के दौरान एक चीज़ की बार बार बात हो रही है कि देश में पॉलिटिकल विल बहुत ही मजबूत है और वो जिस चीज़ का फैसला लिया जा रहा है वो ज़मीनी हकीकत पर पहुंच रही हैं। मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में बहुत एम्बिशियस टारगेट है, 1000 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आपका इंटरनल लक्ष्य शायद उससे भी कम का है। क्या आप हमारे मंत्रालय के सब इंटरनल डेटा भी चेक कर रहे हैं? लगता है दूरदर्शन। जरूर हम अवश्य इसको 1000 दिन से भी कम में करना चाहते हैं। एकदम डिटेल्ड में हमने प्लान्स बना लिया है ये 18,500 गांव तक पहुंचने के लिए। उसका एक 12 स्टेप का पूरा मॉड्यूल बना है, उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है मॉनिटरिंग के लिए। और जब नया नया मैं मंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक गोल्डन रूल दिया था, एक क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी दी थी कि जब तक कोई अच्छी आप मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगाओ और उस मॉनिटरिंग सिस्टम से लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाओ अपने काम के लिए, तब तक कोई भी लक्ष्य पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस बड़े लंबे दृष्टिकोण वाले सूत्र को पूरी तरीके से हम अपने मंत्रालय में फुलफिल कर रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। डेली, वीकली, मंथली, जैसे कंप्लीट फोकस के इस प्रोजेक्ट को सीमा शुल्क के अनुसार और कम अवधि में कैसे कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। और पॉलिटिकल विल की जहाँ तक बात है, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी एकदम सक्षम है अपने अपने काम को पूरा करने में समय में, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे वो बीमा योजनाएं हो, चाहे वो गैस सिलेंडर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोग्राम हो।
अगर हम उनके और अन्य अन्य प्रोग्राम्स को देखें, स्वच्छता को लेके, बिजली हर घर तक पहुंचाना, लोगों के सर पर छत देना 2022 तक, स्मार्ट सिटीज का प्रोग्राम, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने आगे किया है और उन सब में लोगों को लगाया है जिसमें हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्य पूरे होंगे। और उन सब के केंद्र में ऊर्जा है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको देश के भीतर लोगों को एक तरह से एक ही मंच पर लाने में ज़्यादा परेशानी होती है, या दुनिया भर के निवेशकों को जब आप कहते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्या ज़्यादा मुश्किल काम है आपके लिए? मुझे लगता है, मुझे तो दोनों में ही कोई मुश्किल नहीं दिखती है। भारत में भी आज बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत एक्साइटमेंट है ऊर्जा क्षेत्र को लेके। पुरानी कुछ समस्याएं हैं, उनको हम परमानेंट रेजोल्यूशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डिस्कॉम्स के ऊपर कई लोगों को चिंता थी कि क्या होगा, उस पर बहुत सारी आइडियाज टेबल पे हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और जल्दी उसके ऊपर भी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन, जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए हमें कभी डिस्कॉम की चिंता ना करनी पड़े, ऐसा सोल्यूशन हम देश के सामने रखेंगे। वास्तव में देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों में मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत मेरा खुद का उत्साह बढ़ रहा है। जितने लोगों से मिलता हूँ मेरा भी उत्साह बढ़ता है और मैं समझता हूँ जिन जिन से हम चर्चा करते हैं उन सब में भी विश्वास आता है भारत में आके निवेश करने का। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। तो ये थे ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, जो कि बता रहे थे कि निवेशकों से जो भी बात कर रहे हैं, ये भारत में जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको लेकर के एक जो विश्वास है पूरी दुनिया में बनता नजर आ रहा है। और शायद एक हफ्ते के बाद हम आपको कुछ पक्के तौर पर बता पाएं कि भारत में रिन्यूएबल्स को लेकर के, एनर्जी को लेकर के कितना इन्वेस्टमेंट यूएस से और बाकी दूसरे हिस्सों से आ पाएगा। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ने के लिए। तो भारत और यूएस के बीच रणनीतिक वाणिज्यिक वार्ता के मंच पर से इतर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल हमारे संवाददाता अजय मिश्र से बात कर रहे थे और बहुत अहम बात सामने निकल कर आई। जैसे उन्होंने कहा कि इस मंच पर सार्थक वार्ता हुई है, विश्वास आगे बढ़ाने की बात हुई है और जैसा हम जानते हैं कि एक विकास